मैं आज अपना ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मेरा लॉजिक क्या था एंट्री पे और किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया मेरे बैक ऑफ माइंड में क्या क्या चल रहा था। तो इस बेसिस पे किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया। तो ये लॉजिक देखोगे तो मेरा एंट्री हुआ था यहाँ पे, समहाउ यहाँ पे हुआ था इस जगह पे, और जो मेरा एसएल था इस स्विंग के नीचे था। ठीक है, इस स्विंग के नीचे मेरा एसएल था। तो मेरा एंट्री यहाँ पे था और फिर मैं एग्जिट कुछ समहाउ यहाँ पे किया, मैं एक जगह पे एग्जिट किया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इसमें लॉजिक क्या लगाया मेरा एंट्री और एग्जिट का। ठीक है, तो देखने वाली बात है। मैं थोड़ा और नीचे का एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि इस लेवल पे मैं कहीं बाइंग साइड में एंट्री करूँगा। ठीक है, मैं ये लेवल ड्रॉ किया था, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसा मुझे दिखा, उस कारण से मेरे को लगा कि यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। और बस जस्ट मेरा कुछ नहीं, यहाँ इसके नीचे एसएल था, इसके नीचे मैं यहाँ इतना बड़ा एसएल नहीं देने वाला था, इतना बड़ा एसएल नहीं देने वाला था मैं मेरा जस्ट इस स्विंग के नीचे एसएल था। तो लॉजिक क्या था एंट्री का मेरा, देखोगे तो अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो कल एक अच्छा मोमेंट आया है। ठीक है, कल एक अच्छा मोमेंट आया था मेरा, ऐसे यहाँ एंट्री यहाँ पे वेटिंग था, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ दिखा, उस कारण से मैं एंट्री लिया। तो एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे 5 मिनट में वो नहीं दिखेगा आपको। 5 मिनट में अगर आप इस कैंडल को 1 मिनट में ऑब्जर्व करोगे ना, यहाँ पे देखोगे तो 1 मिनट में कुछ ऐसा हुआ है। मार्केट क्या किया, एक शार्प रैली हुआ, ठीक है, और एक अचानक वी शेप में रिकवरी हुआ है। ठीक है, वी शेप में रिकवरी देके इसने रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया है, 51,800 के आसपास। ठीक है, उसके पहले भी 51,800 का रेजिस्टेंस लिया और वो उसका ब्रेक आउट नहीं किया। अगर ये ब्रेकआउट कर देता तो फिर मेरा एंट्री छूट जाता, सिंपल सी बात है। तो पहला लॉजिक ये है कि कुछ लोगों का एसएल यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, एसएल अवेलेबल होगा। और लॉजिक ये है ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट अगर वी शेप में रिकवरी करता है ना, तो ये अचानक फिर से डाउन नहीं आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है। मान के चलो ये प्रोबेबिलिटी 5% प्रोबेबिलिटी है नीचे आने का, तो अचानक फिर से ये वी में डाउन नीचे आ जाएगा। और उससे इस सेलिंग में क्या हुआ है ना कि यहाँ पे देखो, इस सेलिंग में क्या हुआ है कि जो बहुत लोग यहाँ पे जो बाई किए होंगे वो निकल चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो यहाँ बाई किए हैं उनका एसएल ये कटा है, और सारे एसएल को यहाँ पे स्मार्ट मनी एब्जॉर्ब किया है। क्योंकि अगर इस लेवल को तोड़ देता हूँ तो मार्केट यहाँ तक आ सकता था, यहाँ आ जाता, या फिर 500 का ब्रेकडाउन कर जाता। और ऊपर से देखोगे कि मार्केट ने क्या किया है, 2 बार सपोर्ट लिया है इसका। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बाय यहाँ पे सेलर्स लोग आए होंगे देख के। और ऊपर से आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट 2 बार सपोर्ट कर चुका था, फर्स्ट बार, सेकेंड बार। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखोगे 2 लेग पुल बैक हुआ है, ये 2 लेग फ्लैट पुल बैक हुआ है। और जब भी फ्लैट 2 लेग पुल बैक होता है ना, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ रहता है। देखो, अगर ये यहाँ तक आ जाता तो थोड़ा वीकनेस रहता, मतलब इस लेवल लो को टच नहीं करना चाहिए। अगर इस लो को टच कर देता तो ये साइन ऑफ वीकनेस क्या हो जाता, वीकनेस हो जाता कि ये कि बाइंग साइड में स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। ऑल्दो यहाँ तक भी आके ऊपर निकल सकता था, इसलिए मेरा एसएल इसके नीचे कुछ था, इस जगह पे एसएल था मेरा। तो मेरा यहाँ पे एंट्री का पहला ट्रिगर लॉजिक क्या था कि देखो, ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, ऊपर से इस जोन से सडन बाइंग आया है ऊपर से। फिर 2 लॉजिक हो गया। तीसरा लॉजिक यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेके आया है। उसके बाद ये 2 लेग पुल डाउन हुआ है, और इस पुल डाउन का ब्रेक डाउन नहीं हुआ, यानी सेकेंड लेग छोटा है। देखोगे तो इस 2 लेग पुल बैक में सेकेंड लेग से छोटा है। तो मेरा यहाँ पे जब ये कैंडल बन रहा था, ये वाला कैंडल, तो यहाँ पे मैं एंट्री लिया था और मेरा एसएल कुछ इसके नीचे था। तो उसके बाद मैंने एंट्री लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट चलना चालू किया, फिर से नीचे आया,
फिर से ऊपर गया, फिर भी मैं सोच रहा था इसका ब्रेक डाउन होना चाहिए, एक थोड़ा 1-2 कैंडल का ब्रेक डाउन होना चाहिए, मैं इसके लिए बस सोच रहा था। तो फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे इसको इस पर टच नहीं किया, फिर से नीचे आया, फिर से आके यहाँ पे रुकने लगा। जब यहाँ रुकने लगा तो फिर मैं सोच लिया था कि अब मैं इसमें लॉस नहीं लूँगा, तो मेरा समहाउ कॉस्ट टू कॉस्ट में ला दिया था। उसके बाद फिर मैंने क्या सोचा था कि देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि एक स्नीक आउट हुआ था इस जगह पे, एक मार्केट का स्नीक आउट हुआ। स्नीक आउट का मतलब थोड़ा सा चले जाके नीचे आ जाना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा ब्रेकआउट करे और अचानक नीचे आ जाए। तो मेरे को यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन पता था कि मार्केट पॉजिटिव साइड में है, तो मैं सोच रहा था कि एक थोड़ा सा ब्रेकआउट करे। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ तक मैं निकलने की सोच रहा था, इस जोन के आसपास में निकलने का सोचा था। तो इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ तो मैं निकलने का लॉजिक ये था कि यहाँ पे अगर आप 5 मिनट में अब देखोगे इसको, तो 5 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लेग पुल बैक कंप्लीट हो चुका था, फर्स्ट सेकंड, और ये सेकंड एक्सटेंडेड था। तो कोई लॉजिक और ये लॉजिक था, कल का ये हाई एक लेवल था, पहला लॉजिक के बाद निकलने का, ये 2 लेग पुल बैक कंप्लीट हुआ, फिर कल का ये हाई था। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था प्रॉफिट बुकिंग आएगा। प्रॉफिट बुकिंग, देखो प्रॉफिट बुकिंग में आने का मतलब ऐसा है कि मार्केट में एक पुल बैक आएगा। अब पुल बैक थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो मेरे को अपना टारगेट मिल चुका था, तो इस लॉजिक से मैं यहाँ पे निकल गया। और बस इतना ही, ऐसा कुछ नहीं था। और भी कुछ अगर देखोगे इसमें तो ज़्यादा कुछ मेजर लॉजिक नहीं है मेरा निकलने का। बस इतना ही था आज का ट्रेड का मेरा लॉजिक। थैंक यू।